तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन्वू की रेगुलर ट्रेनिंग करने की वजह से बॉडी बन गई थी और सभी नर्सेज उस पर लाइन मार रही थी। फिर हम देखते हैं जिना कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। जिन्वू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुका था। जिना उसे देखकर कहती है, आजकल तुम जिम वगैरह कर रहे हो क्या? तुम्हारी तो हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं जिन्वू के लैंडलॉर्ड का फोन आता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से रेंट नहीं भरा था, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे डंजन में रेड के लिए जाना चाहिए। अब जिन्वू ई रैंक का हंटर है, तो वो अपर रैंक के डंजन में भी नहीं जा सकता और वो किसी को अपनी पावर के बारे में भी नहीं बता सकता है। फिर जिन्वू हंटर्स के ग्रुप से मिलता है। इनका लीडर होता है डॉन सुक। ये कहता है इस डंजन में जाने के लिए आधे मेंबर सी रैंक के होने चाहिए और कुल 8 मेंबर होने चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमारा सामान उठा लेना। फिर जिन्वू कहता है तुम बिना हीलर के अंदर जा रहे हो? डॉन सुक कहता है हाँ, हम एक प्राइवेट टीम है, तो उन्हें अफोर्ड करना हमारे बस की बात नहीं है। फिर ये जिन्वू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसमें लिखा हुआ था अगर जिन्वू को डंजन में कुछ भी हुआ तो ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ये जिन्वू को 2 मिलियन कैश देंगे, लेकिन मॉन्स्टर को मारने पर जो जेम मिलेंगे उसमें जिन्वू का कोई हिस्सा नहीं होगा। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है जिनहो। ये एक डी रैंक का हंटर है, लेकिन इसका आर्मर और तलवार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिन्वू ये देखकर समझ जाता है कि इसका बाप बहुत अमीर है। फिर ये सभी लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर काफी अंधेरा था, क्योंकि वहाँ पर लुमिनिसेंट स्टोन नहीं थे। फिर जिन्हो पूछता है ये लुमिनिसेंट स्टोन क्या होते हैं? फिर जिन्हो बताता है ये ऐसे चमकीले पत्थर होते हैं जिनकी वजह से किसी गुफा में रोशनी रहती है। फिर जिन्हो कहता है अच्छा, तो पहले हो गए मैजिक जेम्स जो हमें मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं, और दूसरे माना क्रिस्टल जो कि डंजन में खुदाई करने से मिलते हैं, और तीसरे हैं लुमिनिसेंट स्टोन जो कि गुफा को रोशनी देते हैं। कितना कंफ्यूजिंग है ना ये। फिर ये सभी लोग डंजन के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे होल बने हुए थे। तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। जिन्वू इन्हें बता देता है कि ऊपर से हमला होने वाला है और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद ये सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन अभी इन्हें बॉस को भी हराना है। फिर ये सब थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें माना क्रिस्टल का खजाना मिल जाता है, और भाई जो कि अरबों का है। फिर इनका लीडर कहता है हम सब अमीर हो जाएंगे, हम इसे 7 हिस्सों में बराबर बांट लेंगे। फिर जिन्हो कहता है हे जिन्वू जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना। फिर वो डॉन सुक के पास जाता है और कहता है इसमें लिखा हुआ है मॉन्स्टर को मारने से जो जेम मिलेंगे तुम उनका बंटवारा नहीं करोगे, लेकिन माना क्रिस्टल को तो हम बांट सकते हैं ना। फिर डॉन सुक कहता है हाँ बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है, हम जिन्वू को भी बराबर हिस्सा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें डंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। फिर ये देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो भी सो रहा होता है, तो इन्हें सिर्फ जेम को निकाल कर यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन वो लोग खुदाई के लिए कुछ टूल वगैरह नहीं लाए थे, इसलिए उनका लीडर कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, हम जरा बाहर कुछ डिस्कस करके आते हैं। जिन्वू को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता डॉन सुक अपना असली रंग दिखाता है और गुफा का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे जिन्वू और जिन्हा अंदर फंस जाते हैं। फिर जिन्वू को याद आता है मिस्टर संग ने एक बार उसे बताया था इस इंडस्ट्री में काफी घटिया लोग होते हैं जो कि डंजन के अंदर क्राइम करते हैं, जो कि उन्हें पता होता है डंजन काफी खतरनाक जगह है और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरा है और ना ही कोई गवाह है, इसलिए वो कमजोर लोगों को पीछे छोड़ देते हैं एक चारे की तरह। फिर जिना कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वो लोग माना क्रिस्टल के लिए हमें जान से मारने को भी तैयार हैं। और तभी वो मॉन्स्टर भी नींद से जाग जाता है। जिना कहता है तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन जिन्वू कहता है तुम जरा पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।